इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद योगेंद्र चंदौलिया जी। देखा जाए तो उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी हैं, लेकिन सवाल है क्रॉस वोटिंग का। क्या वाकई क्रॉस वोटिंग हुई? निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं ने 315 वोट के लिए कहा था, हमें 315 वोट मिलेंगे। उनको 300 वोट मिले हैं, तो उनके हिसाब से तो 15 वोट क्रॉसिंग होते 100% क्रॉसिंग होगी उनके हिसाब से। और ये हमें मालूम था कि हमारी विरोधी पार्टियों में असंतोष है। जिस प्रकार से राहुल गांधी हो या ये वोट चोरी का मामला, और कोई बिहार में उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। उन्होंने वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। देश की जनता बड़ी नजदीकी से चीजों को देखती है। सोशल मीडिया का जमाना है, पहली वाली बातें नहीं रही। जरा सी बात बहुत दूर तक चली जाती है। और उपराष्ट्रपति का इस बीच में चुनाव आना और अपोजिशन पार्टी की कलई खुलना, ये उनको विचार करना चाहिए कि वो किन मुद्दों पर राजनीति करना चाहते हैं और किन मुद्दों पर उनको राजनीति करनी चाहिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का पूरा देश लोहा मान रहा है, और उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर हमें अपने एनडीए घटक दल ने पूरे विश्वास के साथ सामूहिक रूप से हमें वोट किया, सबने वोट किया और उसको सेलिब्रेट भी किया। और उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं साख अपोजिशन ने गिराई है। उनके वो कुछ वोट कैंसिल भी हुए हैं, कुछ क्रॉस भी हुए हैं। तो उनके कुछ राजनीतिक कांग्रेस के लोग भी हो सकते हैं, उनके साथ अन्य पार्टियां भी हो सकती हैं। तो उन लोगों के मन में कुछ ना कुछ तो पक रहा है, जो कांग्रेस का नेतृत्व को मानने को वो तैयार। क्योंकि देखा जाए तो वोटिंग से पहले लगातार अपोजिशन ये कह रहा था कि जो भी सांसद अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे वो बी सुदर्शन रेड्डी को वोट करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि अपोजिशन के सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज सुन ली? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने कोई व्हिप जारी नहीं किया था और वो अंतरात्मा की आवाज की बात कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी पोजीशन को बचा नहीं पा रहा हो तो अंतरात्मा की आवाज को पुकारता है। तो उनके लोगों ने कहा कि भाई पार्टी भी अंतरात्मा कह रही है, तो उनकी आत्मा अंतरात्मा ये थी कि रेड्डी साहब नहीं जीतने चाहिए, तो उन्होंने रेड्डी साहब को वोट नहीं दिया। तो इसलिए अपोजिशन की कलई खुल गई है कि उनके अंदर कुछ सही अच्छा नहीं पकड़ा, कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला तो है उनके। क्योंकि देखा जाए तो लगातार चाहे राहुल गांधी हो, तमाम अपोजिशन मिलकर ऐसा सोचता था कि बी सुदर्शन रेड्डी, जबकि उनके पास, उनको पता है कि नंबर्स उनके पास नहीं थे, एनडीए गठबंधन के पास नंबर्स थे। क्या आपको लगता है कि ऐसे में उनको वॉकओवर दे देना चाहिए था, कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए था, क्योंकि नतीजे तो सबके सामने थे? देखिए, उन सबका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं और राहुल गांधी किसी को वॉकओवर नहीं देना चाहते। वह तो इस प्रकार की सोच रखते हैं कि जैसे एटम बम, हाइड्रोजन बम, तो हो सकता है इसी में लग रहा होगा कि हाइड्रोजन बम की उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर ही फोड़ देंगे कि एनडीए टूट जाएगा। कुछ टूटने वाला नहीं है। राहुल गांधी की व्यक्तिगत कारणों से जो है कांग्रेस और अन्य दल हाशिए पर जा रहे हैं, और बिहार चुनाव के बाद तो इनकी और भी पोजीशन खराब होने वाली है। आपने बिहार चुनाव का जिक्र किया। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल जिस तरीके से उनकी रैलियों में बिहार की जनता जुट रही है, इसका सीधे तौर पर संदेश है कि वो जो वर्तमान सत्ता है उसके खिलाफ है लोग। देखिए, उनको, मुझे नहीं पता उनकी रैली में कहाँ भीड़ जुट रही है, लेकिन जहां उन्होंने समापन किया पटना के अंदर, वहां 10,000 लोग नहीं जुटा पाए। और वहीं से पता लग रहा है कि लोग उनको कितना सीरियस ले रहे हैं, जिस मुद्दे को वो लेकर चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किसी भी घुसपैठिए का वोट नहीं होना चाहिए। 18 लोग ऐसे हैं जिनकी, 18 लाख लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, क्या उनके वोट नहीं कटने चाहिए? ये इस प्रकार का एक मुद्दा अभी से तैयार कर रहे हैं। या तो मुद्दा ये होगा जब चुनाव हार जाएंगे कि जी इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ की, और या फिर ईवीएम के ऊपर आ जाएंगे। हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक रहती है, दिल्ली में हारते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ हो जाती है। अरविंद केजरीवाल भी यही कहते हैं, पंजाब में जीत के तो ईवीएम ठीक है। ये इनका जो है ईवीएम को कोई ना कोई बहाना, देश की जनता को ये गुमराह करना चाहते हैं। ईवीएम हो और चाहे बैलेट से हो, देश की जनता समझ गई है कि किस राजनीतिक पार्टी को अपने आने वाले समय की
कमान सौंपनी है, तो इसलिए इनका ईवीएम ये सब ढकोसला है और कुछ नहीं है। वोटर लिस्ट के अंदर सुधार होने की आवश्यकता है और अब तो पूरे देश के अंदर वो होगी। मैं मानता हूं कि करोड़ों लोगों के नाम जो डुप्लीकेट वोट है, जिनकी डेथ हो गई है, मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के लिस्ट के अंदर नाम है जिनकी 15 साल पहले डेथ हो गई है, उनका भी वोट नहीं काटा जाता। अगर ये वोट कटेंगे तो सरकार को भी फायदा होगा, पैसा कम खर्च होगा, इलेक्शन कमीशन को मेहनत कम करनी पड़ेगी। एक अंतिम सवाल, उपराष्ट्रपति चुनाव से जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ है, आपको लगता है कि बिहार चुनाव तक कायम रहेगा? 100% बिहार के अंदर देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव तो बाई चांस बीच में आ गया, लेकिन अगर ये उपराष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं आता तब भी बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और कोई भी नहीं चाहता कि लालू यादव जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को, जो तिहाड़ की जेल की सीकचों में रहे हैं, चारा घोटाला हो, रेलवे भर्ती घोटाला हो, कितने घोटाले हैं, कितने घोटाले हैं। और मुझे तो ये लगता है कि पता नहीं उनका और कांग्रेस का समझौता क्यों वो कर रहे हैं। उनको अगर कांग्रेस से समझौता करना है तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं, एक बार वो 1975 की तरफ जाएं, जब उनको इमरजेंसी में मीसा में बंद कर दिया गया था और इसी कारण अपनी पुत्री का नाम, जब वो जेल में थे, पुत्री का जन्म हुआ, उन्होंने मीसा रखा। कम से कम जिसका नाम उसने इसलिए रखा था कि आने वाले समय में याद रहे कि मेरी बेटी का नाम मीसा इसलिए है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को खतरे में डालकर और जो है इमरजेंसी लगाई थी, मीसा में लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें लालू यादव अरेस्ट थे, जिनको वो गाली दे रहे थे 1975 में, आज उनके हाथ में हाथ डालकर घूम रहे हैं। जनता माकूल जवाब देगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।